हेलो स्टूडेंट्स। जब बात आती है डेफर टैक्स की एफआर या एसबीआर में, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट है विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड। इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूँ डेफर टैक्स क्या होता है, और डेफर टैक्स असेट्स एंड डेफर टैक्स लायबिलिटीज कैसे अराइज होते हैं इन इजी टर्म्स, सो दैट आप दोबारा इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज ना हो। ओके, सो डेफर टैक्स, जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, एक ऐसा टैक्स जिसे हम फ्यूचर में पोस्टपोन या फिर डेफर कर सकते हैं। अब हमें टैक्स अब डेफर करने की जरूरत क्यों होती है? सो टैक्स डेफर का मतलब है कि हमें या तो टैक्स फ्यूचर में पे करना पड़ेगा या फिर हमें टैक्स की रिकवरी मिलेगी, विच इज असेट्स और लायबिलिटी। मैं आगे इस वीडियो में बात करूंगा। बात करते हैं ये डेफर टैक्स अराइज क्यों होता है। तो जो मेन रीजन है इसके अराइज होने का, वो है डिफरेंस। और डिफरेंस किस चीज में डिफरेंस? तो जब हम जो हमारा टैक्स होता है, जो हम एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो हमने कैलकुलेट किया प्रॉफिट एंड लॉस में, और जब हम वो टैक्स को पे करने जाते हैं, तो जो टैक्स अथॉरिटी है वो कहता है कि वेट, आपको इस प्रॉफिट पे टैक्स पे नहीं करना है। वो उनके अपने एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जो वो कहते हैं कि आपको इस अकॉर्डिंग चीजों को कैलकुलेट करना है, देन उस रिवाइज्ड प्रॉफिट पे आपको टैक्स पे करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट आया है, वो इस साल 1 लाख रुपीज का आया है। ओके, और उस पे हमने जो है 20%, लेट्स सपोज टेकिंग एन एग्जांपल, 20% टैक्स लगाया, दैट इज 20,000। बट जब हम गए टैक्स डिपार्टमेंट के पास, तो उन्होंने जो है, सॉरी, तो उन्होंने कहा कि जो आपका रिवाइज्ड जो इनकम एंड एक्सपेंसेस है, उनके अकॉर्डिंग वो टोटल मिला के और जो प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है 80,000। और उन्होंने कहा कि आपको उस पर 20% टैक्स देना है, दैट इज 16,000। ओके, अब आपके अकॉर्डिंग जो टैक्स था जो आपको पे करना था, 20,000 पे करना था, बट एक्चुअल में जो टैक्स डिपार्टमेंट कह रहे हैं पे करने के लिए, वो कह रहे हैं 16,000। अब ये 4,000 का जो है, जो डिफरेंस है कि आपने करना था 20,000 बट आप कर रहे हो 16,000, कहीं ना कहीं आपको 4,000 रुपए का बेनिफिट हो गया। बट अब ये क्या, ये बेनिफिट आपको बेनिफिट है सच में, या फिर आपको इसको बाद में पे करना है? तो ये एक जो डिफरेंस है, बेसिकली इस डिफरेंस की वजह से ही जो है हमारा डेफर्ड टैक्स अराइज होता है। अब ये डिफरेंस भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। तो एक होता है परमानेंट डिफरेंस, एक होता है टेम्परेरी डिफरेंस। क्या है परमानेंट डिफरेंस? तो ये जो हमारा 4,000 का जो डिफरेंस आया है, अगर ये परमानेंट डिफरेंस बेसिकली वो डिफरेंस होता है कि जिसके अंदर आपके पास कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी इन फ्यूचर, कि आपको फ्यूचर में ना ही उस पर टैक्स देना पड़ेगा या ना ही आपको टैक्स का कोई रिकवरी मिलेगा। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस या इनकम्स हैं जिसको टैक्स अथॉरिटी ने परमानेंटली रिमूव कर रखा है टैक्स पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल, हमारा फाइन्स एंड पेनल्टीज। तो ये जो हम एक्सपेंसेस है जो कंपनी करती है, तो उस पे हमें जो है, हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में तो दिखाते हैं, बट जब बात आती है टैक्स की, तो टैक्स डिपार्टमेंट उसको प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त उसको इंक्लूड नहीं करता है। ओके, अब बात नेक्स्ट करते हैं टेम्परेरी डिफरेंस। तो टेम्परेरी डिफरेंस वो डिफरेंस है जो टैक्स अथॉरिटी ने सिर्फ अभी के लिए जो है वो लिवरेज दे रखी है। सो फॉर एग्जांपल, यहाँ हमने बात करी कि आपने जो है 20,000 का टैक्स निकाला प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट से, बट टैक्स अथॉरिटीज ने 16,000 का निकाला। तो जो 4,000 का जो आपका डिफरेंस आया है, तो लेट्स सपोज उसमें से 1,000 परमानेंट डिफरेंस है, और जो 3,000 है वो आपका टेम्परेरी डिफरेंस है। तो अब ये जो 3,000 का आपको जो टैक्स है, आपको ये टैक्स क्या बाद में देना होगा, या फिर आपको बाद में क्लेम मिलेगा? तो यस, ये और यही हमारा टेम्परेरी डिफरेंस है, जिसको आप बाद में के लिए डेफर्ड या फिर पोस्टपोन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि अब ये असेट्स है या ये लाइबिलिटी, इसके बारे में कैसे पता करेंगे। तो बात करते हैं व्हाट इज डेफर्ड टैक्स असेट्स एंड व्हाट इज डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। चलिए, हमने ये तो समझ लिया कि जो डेफर टैक्स होता है, डेफर टैक्स के अंदर दो डिफरेंस है, परमानेंट एंड टेम्परेरी डिफरेंस। और ये डेफर टैक्स एसेट्स एंड डेफर टैक्स लाइबिलिटी जो अराइज होता है, वो टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से अराइज होता है। अब हमें कैसे पता चलेगी ये डेफर टैक्स लाइबिलिटी है या डेफर टैक्स असेट्स? तो इसका सिंपल सा लॉजिक है। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब है कि इन फ्यूचर हमें उस चीज को कहीं ना कहीं पे करना है, और असेट्स मतलब हमें उसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो व्हेन इट कम्स टू लाइबिलिटी, so for example,
मैं इसका एक बहुत ही सिंपल डेप्रिसिएशन का एग्जांपल लेता हूँ। तो जो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो कंपनी ने डेप्रिसिएशन लगा रखा है वो लगा रखा है 20% रेट पे। लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि हमें जो है आप जो है टैक्स टैक्स सॉरी डेप्रिसिएशन जो आप क्लेम कर सकते हो वो कर सकते हो 30% का कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल एक असेट्स है जो कि है 10,000 का, तो मैंने अपने बुक में जो डेप्रिसिएशन क्लेम करा है वो करा है 2,000, दैट इज 20%। बट टैक्स वाले कह रहे हैं आप 3,000 का करो। तो अगर हम ज्यादा एक्सपेंस क्लेम करेंगे, इसका मतलब है हमें टैक्स का बेनिफिट ज्यादा मिलेगा और इस साल हमारा टैक्स कम आएगा। बट जो डिफरेंस आया 10% का, ओके, जो 1,000 का हमारा डिफरेंस आया, अब वो डिफरेंस है जिसे हमें बाद में पे करना होगा, बिकॉज अभी हम किसी चीज का फायदा उठा रहे हैं तो बाद में हमें उसे पे करना है। तो वो हमारा होता है डेफर टैक्स लाइबिलिटी। ओके, सेम वे डेफर टैक्स असेट्स। तो अगर अभी मान के चलो कि जो हमारा जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो 20% ही है, लेकिन जो टैक्स अथॉरिटी है वो हमें कह रहे हैं सिर्फ आप 10% ही क्लेम कर सकते हो डेप्रिसिएशन। सो उस केस में मैंने अपनी बुक में एक्सपेंस दिखाया 2,000 का, बट टैक्स वाले कह रहे हैं हम 1,000 ही देंगे। तो अगेन अब ये जो 1,000 का जो डिफरेंस आया है, बिकॉज इस बार जो है टैक्स वाले कह रहे हैं कि आप कम एक्सपेंस क्लेम करो, मींस कम डेप्रिसिएशन क्लेम करने का मतलब है एक्सपेंस कम होना, और एक्सपेंस कम होने का मतलब है आपका टैक्स जो है बढ़ जाना, या टैक्स का बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा, टैक्स ज्यादा लगेगा। तो उस केस में क्योंकि आप अभी ज्यादा टैक्स पे कर रहे हो, तो बाद में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो वो हमारा होता है डेफर टैक्स असेट्स। और डेफर टैक्स असेट्स और लाइबिलिटी ये बेसिकली लॉन्ग टर्म्स होते हैं। तो लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में शो करते हैं, एंड डेफर टैक्स असेट्स को लॉन्ग टर्म असेट्स में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी डेफर टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू help you out, and please don't forget to like, subscribe and share this channel. Thank you.